जय मसीह की। हम आपको स्वागत करते हैं आज के हमारे ऑनलाइन सर्विस में और आशा करते हैं परमेश्वर ने आपको ज़रूर कुशल मंगल रखा है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस चैनल में आकर परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ें सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आइए हम लगातार जिस तरह से इन दिनों में परमेश्वर के वचन निर्गमन के पुस्तक से हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं आज के इस वचन के द्वारा आप जरूर कुछ सीखने वाले हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय से हम सीखने जा रहे हैं और जहाँ पर परमेश्वर का जो योजना मूसा के द्वारा अपने इजरायली लोगों को, जिसने परमेश्वर ने चुना था, उन लोगों को दासत्व का जीवन से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को मोजिस का प्रयोग करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया था। और किस प्रकार से मोजिस को परमेश्वर ने उस योजना में शामिल किया उसके विषय में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं और आज कुछ विषय को हम देखेंगे क्यों परमेश्वर ने प्रयोग किया। आज का वचन का जो शीर्षक है परमेश्वर का वचन का, और वो है गॉड मेथड इज मैन। परमेश्वर का जो योजना है वो परमेश्वर का जो तरीका है वो मनुष्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि परमेश्वर क्यों मनुष्य को प्रयोग कर रहे हैं और लगातार आपको वो सुनकर आप आशीषित भी अपने आप को महसूस करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपको मनुष्य के रूप में सृजा गया। परमेश्वर ने आपको कोई जानवर, कोई वस्तु, कोई पदार्थ नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अति मूल्यवान वो अपने स्वरूप में मनुष्य को सृष्टि किया, बाइबल कहता है। आइए तो हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं जेनेसिस 1 अध्याय के 27 पद में यहाँ पर इससे लिखा है। मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ देता हूँ और यहाँ पर, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने पूरे संसार की सृष्टि किया था और जब पूरे संसार को उन्होंने देखा, आकाश के चिड़िया को, आकाश के बादलों को, पहाड़, पर्वत, झरना, नदी, विभिन्न पेड़ पौधे, उन सबको देखा और परमेश्वर ने कहा ये सुंदर है। लेकिन उन्होंने इस पूरे योजना में परमेश्वर ने मनुष्य को वहां पर रखा और परमेश्वर ने तब बोला ये पूरा सृष्टि सुंदर है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। ये हमें बहुत जानना जरूरी है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, चाहे नर हो चाहे नारी हो, लेकिन आप जो कोई भी है परमेश्वर ने आपको बनाया है और आप परमेश्वर के नज़र में बहुत मूल्यवान है। इस चीज़ को आप हमेशा अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत जल्दी आप निराश हो सकते हैं और संसार की विभिन्न जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उससे आप निराश हो सकते हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उन्होंने बनाया और परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करता और वो उसके जो सृष्टि है वो उसमें कभी भी धोखा नहीं होता और उसमें कभी भी गलत नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और उसको सृष्टि में लाया और आज हम जो मनुष्य है परमेश्वर ने इस मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने इस मनुष्य को पूरे मानव जाति को इस पृथ्वी पर राज करने के लिए छोड़ दिया। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। और आप जब देखेंगे जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में चला गया, उसने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना जो तरीका है उसको कभी भी परिवर्तन नहीं किया और उन्होंने फिर से परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर ने अपने योजना में उन्होंने, आप जब मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ बाइबल में से, आप 7 पद में जब देखेंगे, 7 अध्याय में जब देखेंगे वहाँ पर जल प्रलय होता है। जब पूरे
संसार में मानव जाति पाप में डूबे होते हैं, परमेश्वर पूरे संसार को देखकर जब बहुत दुख पाते हैं और उसके बाद परमेश्वर इस पूरे पृथ्वी को नाश करने के लिए अपना कदम उठाता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर को भय रखने वाला, परमेश्वर को डर रखने वाला वहाँ पर एक व्यक्ति और उसका परिवार जो नूह होता है, और उसके नूह के परिवार को परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य जाति को नाश करना नहीं चाहा और परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया और नूह के परिवार के द्वारा आज हम पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में हम बचे हुए हैं। इस प्रकार से बाइबल हमें दृष्टांत में कहता है। और लगातार हम जब परमेश्वर के वचन में हम जाते रहेंगे, देखेंगे, और कुछ समय के बाद अब 12 अध्याय में वहां पर देखेंगे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। फिर से अब्राहम को परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अब्राहम को बुलाया गया। और वहां पर आप जब देखेंगे यहोवा ने अब्राहम से कहा कहता है, और परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, पूरे जाति, पूरे कुटुंब, पूरे अपने देश को छोड़कर आने के लिए परमेश्वर उसको आह्वान करता है। और साथ में उसी तरीका से अब्राहम को परमेश्वर आशीष करता है और कहता है कि तुम्हारा जो जाति होगा और तुमसे जो जाति उत्पन्न होगा वो आकाश में जितने तारे हैं उसके समान होगा, और सागर में जितने रेत है उसके समान से तुम्हारा परिवार बन जाएगा। और वो विश्वास का पिता बन गया। और जो कोई भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो आज अब्राहम का संतान है बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य को अपना योजना में रखा। प्रिय लोग, आप कभी भी निराश ना हो। जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ, मुझे नकारा गया है, मेरे दृष्टि में कुछ भी नहीं है, लोग मुझे याद नहीं करते, लेकिन आपको याद करना है परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छी तरीका से, और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत और अचम्म और सुंदर परमेश्वर ने आपको बनाया है। इसलिए आप लगातार परमेश्वर में आप बने रहें और परमेश्वर की योजना को आपको मालूम पड़ जाएगा। आप ये कुछ पुराने नियम के हम सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, लेकिन जब आप नए नियम में जाएंगे आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो भी स्वयं इस संसार में मनुष्य बनकर पैदा हुआ। आप परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं मत्ती 1:18 में हम लोग जब वहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह मरियम के गर्भ में से पैदा हुआ। आमीन। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, और मरियम के द्वारा प्रभु यीशु जब इस संसार में आया, मनुष्य बनकर आया, ताकि मनुष्य के द्वारा वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, लोगों के साथ बात कर सके, लोगों को बातों को समझा सके। इस प्रकार से उन्होंने लोगों के साथ रहने का कोशिश किया, रहा, और पूरे 33 साल तक की उम्र तक परमेश्वर ने लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, परमेश्वर ने पाप उद्धार के बारे में बताया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। इस प्रकार से परमेश्वर ने लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए भी खुद फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य बनकर ही क्या किया, लोगों के साथ काम किया। और इस तरह से परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग हम पूरे मानव जाति के लिए रखा। फिर परमेश्वर को हम जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जब प्रभु के वचन में हम जा रहे हैं तो देखते हैं कि प्रेरित के पुस्तक में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यीशु मसीह जब इस संसार में ही थे, उसी समय जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन मरकुस 3 में 13 से लेकर 18 पर, अब वहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर ने किसी लोगों को वहाँ पर प्रयोग करता है। परमेश्वर अपने चेले लोगों को बुलाता है और वहाँ पर परमेश्वर अपने चेले को अपने महान कार्य के लिए चुनता है और परमेश्वर के काम के लिए उसको आगे भेजता है। उन लोगों का नाम मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें। परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया, अपने फिर से एक जिम्मेवारी दिया ताकि वो लोग क्या करें, प्रचार करें। आज हम मनुष्य हैं और परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और ये बात कि परमेश्वर को मनुष्य ने सृष्टि किया और उसकी आराधना हमें परमेश्वर की करना चाहिए, ये चीज़, और परमेश्वर ने जो हमें उद्धार दिया, उद्धार का मार्ग दिया, ये चीज़ हम परमेश्वर के इस वचन को लोगों को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हाँ, परमेश्वर ने हमें बनाया है और उसका एक उद्देश्य है, और उद्देश्य है वो है प्रचार करना है। हम लोगों को बताना है कि यीशु मसीह में उद्धार है। ये कोई धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका है।
आशा करते हैं आप इस परमेश्वर के वचन को जरूर सकारात्मक रूप में इसको लेंगे और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे और अपना जीवन अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ आप बिताएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा और अनंत राज्य उसी के लिए है। परमेश्वर ने जो स्वर्ग का राज्य बनाया वो राज्य भी परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ केवल मनुष्य के लिए बनाया। हम लोग जैसे पहले से सुन रहे हैं कि परमेश्वर का जो मेथड है वो तरीका है मनुष्य, और परमेश्वर ने जो स्वर्ग बनाया है वो स्वर्ग भी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है, और नरक तो उन पापियों के लिए है जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और जो परमेश्वर की आदर नहीं करते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परमेश्वर के पुत्र को विश्वास नहीं करते। आशा करते हैं आप परमेश्वर के वचन में जरूर विश्वास करेंगे। आने वाले समय में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और सचमुच प्रभु आपके जीवन के द्वारा एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं जिसके द्वारा आपके जीवन के रहस्य को आप समझ पाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके बाद हम देखते हैं चीले लोग जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस में हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ मनुष्य के रूप में, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी उन्होंने सारे संसार के पापों को लेकर हमारे लिए कलवरी क्रूस में बलिदान हुआ। लेकिन 3 दिन के बाद परमेश्वर पुत्र फिर से जी उठा और वो स्वर्ग रोहन हो गया और स्वर्ग में जब चला गया, और उसके बाद परमेश्वर ने अपने चेले लोगों के लिए पवित्र आत्मा भेजा, और वो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं, और वो पवित्र आत्मा भी किसके लिए भेजा? परमेश्वर ने मनुष्य के लिए भेजा है। और आज जो कोई भी प्रभु यीशु को विश्वास करता है उसके साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहने का वादा परमेश्वर कहता है, और ये पवित्र आत्मा भी मनुष्य के लिए है। पवित्र आत्मा आपके लिए है। यदि आप निराश है, आप डरे हुए हैं, आप भविष्य से आपको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा लीजिए, आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको राह दिखाएगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको दर्शन देगा, और परमेश्वर को वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा आगे आने वाले जीवन के कार्यों को सही कदम उठाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ही वो पवित्र आत्मा दिया है। इसे लगातार परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अभी भी लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। इसलिए लगातार परमेश्वर में आप बने रहे, और पवित्र आत्मा के लिए आपके लिए जो आप मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और उस पवित्र आत्मा को दिया, इसलिए हम लगातार प्रभु में बने रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने गलती नहीं किया, और आप भी परमेश्वर की सृष्टि में एक अद्भुत और असल व्यक्ति है, और परमेश्वर ने आपको बनाया है, और परमेश्वर ने आपको बनाकर कभी भी गलत नहीं किया है। आप सोच रहे होंगे मैं किस परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं ऐसे हालातों में आज हूँ, और मैं इस परिवार की वजह से, मेरे देश के कारण, मेरे लोगों के कारण नहीं। प्रिय लोग, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का इसमें बहुत बड़ा योजना है, ताकि उस योजना में आप जान सकेंगे ये किसी हालातों के द्वारा नहीं, किसी परिस्थिति के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर को जानें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर वचन कहता है यिर्मयाह के पुस्तक में, आपको मां के गर्भ से आने से पहले परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। और उसने आपको बिना देखे हुए जो शरीर है, जो अंग है, आपका हड्डी हड्डी रोम रोम तक परमेश्वर ने क्या किया है वो जानता है। आपको जब शरीर बना ही नहीं था उसी समय से परमेश्वर आपको जानता है। प्रिय लोग, कभी भी आशाहीन ना हो, परमेश्वर ने आपको मनुष्य बनाया और सबसे उत्तम और असल बनाया। लगातार प्रभु में बने रहे, परमेश्वर की वचन के आशीष को जानने के लिए कोशिश कीजिए। और जब हम आज निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मोजिस को प्रयोग किया, वो भी एक मनुष्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने मोजिस को बुलाया और उसके काम के लिए परमेश्वर ने प्रयोग किया। जब इजराइल लोग दबे हुए थे, इजराइल लोग रो रहे थे, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वो दुर्बल लोगों के लिए, उस असहाय लोगों के लिए वो सहायता भेजे। और परमेश्वर ने तब मोजिस को उस झाड़ में से परमेश्वर ने आग का दर्शन देकर परमेश्वर ने बुलाया। मोजिस को कहा, मेरे लोगों को बचाने के लिए तुमको जाना पड़ेगा। प्रिय लोग, परमेश्वर ने आपका जीवन में एक उद्देश्य रखा है, और वो उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के लिए जिए और लोगों तक परमेश्वर का इस वचन को आप लेके जाए कि प्रभु चाहता है कि कोई भी नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। जैसे मोजिस को प्रभु ने प्रयोग किया, वो भी मनुष्य था, और आज परमेश्वर आपको भी प्रयोग कर सकता है, क्योंकि आप भी परमेश्वर के बनाए हुआ मनुष्य है, उत्तम है, असल है। आशा करते हैं आज के वचन से आप जरूर आशीषित हुए हैं। लगातार प्रभु में बने रहें और प्रभु के राज्य के काम को आप आगे बढ़ाते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।